नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेके 31 जनवरी की, पूरे महीने की मंथली रीडिंग मैं देखूंगी आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, आपकी पास्ट की एनर्जी, आपकी प्रेजेंट की, और मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि आपकी पूरे महीने की 1 से लेके 31 जनवरी तक की आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि पूरे महीने में आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन आपकी पूरे महीने की एनर्जी देख लेते हैं कैसे रहने वाला है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। हो सकता है कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस भी आ सकता है आपके लाइफ में, मतलब जिसको आपने सोचा भी ना था उस तरीके से कुछ घटनाएं हो सकता है आपके लाइफ में। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। उस जब ये चीज़ें कुछ अलग कुछ अगर होता है तो आप अपनी अनुभव से उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करोगे। हो सकता है ये होना जरूरी भी था इसीलिए ये हो सकता है। तब आप एक ऑब्जर्वेशन के मूड में जा सकते हो। आप खुद को रोक के रखोगे, आप हर चीज़ में अपना अनुभव को काम पे लगाओगे। साथ ही साथ आप पूरे महीने अपने बुद्धि से, दिमाग से सोच के काम करोगे। कुछ भी करना होगा तो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के वो काम करोगे। ऐसा नहीं है कि सोचने के बाद भी सब कुछ एकदम से पूरा सही जाएगा, लेकिन जितना गलत हो सकता था वो नहीं होगा और आपके अनुभव उस चीज़ को सही कर देगा। आप अपना बहुत अच्छा ख्याल रखोगे, आप अपनी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करोगे। जिस भी पोस्ट में आप हो आप उस पोस्ट का कदर करोगे। अभी हम देखते हैं आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है, ये 2-1 दिन से मंथली रीडिंग में कार्ड जो है वो रिवर्स में आ रहा है, पता नहीं क्यों। किंग ऑफ कप्स के कार्ड जो है ये रिवर्स में आया है। पास्ट में आप बहुत ज़्यादा खुद का इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे थे। जितना इमोशन कंट्रोल करना था आपने नहीं किया। आपने जहाँ जो बोलना है आपने बोल दिया, अपना एक्शन लिया आपने। मुझे लगता है किंग ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि किंग ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्योंकि आपने पास्ट में हर चीज़ में क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश की, अपना ख्याल रखा, अपने आप को आप स्टेबल बनाने की कोशिश की। इसमें जितनी भी बाधाएं आई हैं, रुकावटें आई हैं, आपने उसका डट के मुकाबला किया। बहुत परेशानी के बाद भी आपने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, हिम्मत बना के रखा आपने। आपने अपनी लाइफ में नई शुरुआत करने की कोशिश की, अपने बारे में अच्छा सोचा, अपने लिए स्टैंड ले लिया आपने। अपने हर काम में आपने अपने आप को प्रमाणित किया कि आप ये कर सकते हो, आप सही हो, आप में वो काबिलियत है। ऐसा आपने किया पास्ट में, नया कुछ करने की कोशिश की, जो भी किया क्लियरिटी के साथ किया। अगर कुछ बोलना भी चाहा तो आपने उसको डट के बोला, हर स्थिति का सामना किया और साथ ही साथ अपनी मेहनत से अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने की कोशिश की। अभी हम देखेंगे प्रेजेंट में आपकी स्थिति कैसी है। मतलब 1 से लेके 15 तारीख तक की जो वक्त है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, किसी चीज़
के बारे में डिसीजन लेने का इंतज़ार आपको है। आपको किसी चीज़ का डिसीजन लेने का इंतज़ार है। देख लेते हैं 9 ऑफ वांड्स के कार्ड क्यों आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, जजमेंट। मुझे लगता है आप हालांकि ये मंथली ओवरऑल रीडिंग है, इसमें लव, जॉब, बिजनेस, पैसा सब कुछ आता है। तो आपको किसी की तरफ से लव ऑफर की इंतज़ार है। आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हो किसी के साथ रिश्ते में। आप एक कंप्लीट कंप्लीट परिवार कहूँ, काम कहूँ, जॉब कहूँ, जो भी होगा आपके पास, आपको ये लगता है कि वो पूरा होना चाहिए। स्लो हो लेकिन स्टेबल हो। आप प्यार के लिए भी सोच रहे हो, कोई स्टेबल ऑफर आपके पास है। अगर कोई लोग इनमें हैं जो ये रीडिंग सुन रहे हैं, उनका अगर पहले से ही रिश्ता है तो वो रिकॉन्सिलेशन भी चाहते हैं, उसका भी इंतज़ार कर रहा है कि कब आपके पार्टनर की तरफ से एक ऑफर आएगा रिकॉन्सिलेशन का। इसका भी इंतज़ार आप कर रहे हो फिलहाल। और साथ ही साथ आप धीरे धीरे अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जाना भी चाहते हो। पूरी ऑर्गेनाइज तरीके से आप अपनी लाइफ को चलाना चाहते हो फिलहाल। कम से कम 1 से लेकर 15 तारीख तक की तो आपका यही एनर्जी रहेगा। साथ ही साथ आपने जो पहले हो सकता है आपने किसी चीज़ को खोया होगा, कोई रिश्ते, परिवार, कुछ भी, तो उसको वापस पाने में भी आप जी जान लगा दोगे। आप इंतज़ार भी कर रहे हो डिसीजन लेने का कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी हम देखेंगे आपकी फ्यूचर की एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक आपका एनर्जी कैसे रहने वाला है। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है, देख लेते हैं। मंथ एंड तक आपकी एनर्जी कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न, हाई प्रिस्टेस, आप बहुत ज़्यादा बॉसी नेचर के हो जाओगे मंथ एंड तक। आप जो भी डिसीजन लोगे अपनी इंट्यूशन से लोगे। सामने वाले की बोलती बंद कर दोगे आप। सामने वाला कुछ भी उल्टा सीधा आपको समझा नहीं पाएगा। मतलब कोई भी आके आपको कुछ भी कह देगा, ऐसा होगा नहीं। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड इंट्यूटिव हो जाओगे। आप अपने तरीके से चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। अगर मैं ये कहूँ कि आप कुछ इंट्रोवर्ट भी हो जाओगे, कम बोलना शुरू कर दोगे, सामने वालों की सुनोगे। आप सामने वालों की नेचर को पहचान जाओगे। हर चीज़ में आप सही गलत का निर्णय सोच समझ के लोगे। जिसे एक शब्द में अगर मैं कहूँ, इंटेलिजेंट, इंट्यूटिव हो जाना। आप कुछ भी बातें, जैसे कि आपकी पास्ट की एनर्जी थी, आप पूरा बोलते थे मुंह पर, लेकिन फ्यूचर में आपने बोलना सोच समझ के बोलना शुरू कर दोगे आप। देख लेते हैं हाई प्रिस्टेस के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं क्यों ऐसा रहेगा आपकी एनर्जी। यस, 10 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आप कम्युनिकेट उन्हीं लोगों से करोगे जो आपके दिल के करीब हैं, जैसे आपके परिवार, आपके चाहने वाले, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके फियांसे। आप उनसे बातें करोगे। बेकार की लोगों से बात करना तो दूर, आप रिश्ता रखना भी पसंद नहीं करोगे। आपको लगेगा कि ये सारा चीज़ बेकार है, इससे अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं, अपना ध्यान रखूं और अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं। ऐसा आपको लगेगा मंथ एंड तक। आपने जितना भी मेहनत करना है करोगे, उसका जो परिणाम है अपने परिवार के साथ बांटोगे। ज़्यादातर वक्त आप अपने परिवार के साथ बिताने की कोशिश करोगे। हो सकता है आपको कहीं और से बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल करके रखोगे। अभी हम देखेंगे एंजल आपको क्या गाइड कर रहा है पूरे महीने के लिए। लेट गो करना सीखिए। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको लेट गो करना सीखना पड़ेगा। जो हो गया सो हो गया, उस बात को लेके आगे मत बढ़िए, आगे मत सोचिए। जो होना था वो हो गया।
उस चीज़ को बार बार अगर आप रिकॉल करोगे, उसको याद रखोगे, तो आप ही को परेशानी होगी। तो जो आपसे चला गया, दिल बड़ा करके माफ़ करना सीखना पड़ेगा, माफ़ कर देना पड़ेगा। और हर चीज़ को याद रखने से ज़्यादा जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी यादें हैं, उसको लेट गो करनी पड़ेगी, लोगों को माफ़ करनी पड़ेगी। आपको हो सकता है बहुत सारा परेशानी मिला होगा, लेकिन उस चीज़ को आपको याद नहीं रखना है पूरे महीने। लेट गो करने की एक एनर्जी आप में लानी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।